कम उम्री में हासिल करने वाले ठीक है जनाब कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबर भी है। इस लिहाज से भी एक हम हज कमेटी वाले स्टेट को हज कमेटी का चेयरमैन को इस मामले में फख्र नहीं करना चाहिए। फख्र और किब्र अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब हमारे ही आदमी हमारे दरमियान एक चेयरमैन के हैसियत से यहाँ तशरीफ लाए हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज पर आज स्टेट हज कमेटी के 9 मुंतखबा चेयरमैन जनाब मोहम्मद अब्दुल रऊफ कचेरी वाले, जो हमारी इस अंजुमन के कई सालों से रुकन भी हैं और इससे पहले भी वो हज कमेटी के सिर्फ मेंबर रह चुके हैं, और अल्लाह ताला ने आज उन्हें चेयरमैन बना दिया है। इस खुशी और मसरत के मौके पर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से उनकी तहनीत और गुलपुशी के लिए उनका इस्तकबाल करते हुए हमने यहाँ पर एक निहायत ही मुख्तसर तकरीब मुनक़िद की है। इस तकरीब के आगाज़ के लिए मैं हमारे अंजुमन के शरीक मोतमद जनाब मोहम्मद अब्दुल मुख्तदर ताज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो क़िरात कलाम पाक से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। इससे पहले बीदर वालों को यह होदा कभी नहीं मिला। ये बीदर के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि 1999 में हाजियों को जो सफ़र हज के लिए दरपेश तकालीफ होती हैं और उन्हें जिन मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको देखते हुए 1999 में बीदर के बहुत दर्दमंद हजरात और जिम्मेदारों ने मिलकर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की बुनियाद रखी थी। आज तकरीबन 22 साल हो रहे हैं अंजुमन को कायम हुए, और 22 सालों से अंजुमन खादिमुल हुज्जाज निहायत ही दिलचस्पी के साथ और इन्हमाक के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हाजियों की बिल्कुल उसको रजाकाराना तौर पर हाजियों की खिदमत करती आ रही है। और दरख्वास्त फॉर्म के इजराई से लेकर उसके अदखाल से लेकर हाजी के एयरपोर्ट में एरोप्लेन में सवार होने तक और वापसी पर उनका इस्तकबाल कर उनकी तहनीती तकरीब करने तक पूरा साल भर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज हाजियों की खिदमत में लगी रहती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह साल ख़त्म होता ही है कि अगले साल का फिर अनाउंसमेंट हो जाता है हज सीज़न दूसरे साल का, फिर अपने काम दूसरे साल के लिए आगाज़ करती है। और एक टीम वर्क है जो पूरे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम अराकीन मिलकर काम बांट लेते हैं। किसी के ज़िम्मे कोई काम, किसी के ज़िम्मे कोई काम, जो जिस एतबार से काम आऊँगा। मैं अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सदर मोहतरम अलहाज सैयद सगीर अहमद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अब्दुल रऊफ कचेरी वाले साहब का शालपोशी करें और गुलपोशी करें।
दिल्ली तक जाओ, दिल्ली तक जाओ। जरा उठिए, आप तमाम लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा। क्या टेप आयाज बेटा भी डाल उधर उधर देखो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। और शफीक साहब कमेटी के पूरे अरकान आ जाओ उधर। नूर भाई इधर आओ, वहाँ पे थोड़ा बैलेंस बराबर में हो। हाँ जी, चलिए माशाल्लाह। करते आ रहे थे, हुकूमत से करते आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि बीदर के ही चेयरमैन बने हैं, इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जनाब रऊफ कचेरी वाले साहब, उनको जो ये मौका मिला है, वो इस मौके को उसका फायदा उठाते हुए बीदर में एक बेहतरीन, मुख्तसर ही सही लेकिन एक बेहतरीन हज हाउस का यहाँ पर इंतजाम करेंगे, जहाँ पर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज का दफ्तर भी होगा, हाजियों के तमाम कार्रवाई भी वहीं पर होगी। और सारे से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि अभी हमसिन खादिम साहब, अख्तर मुहिद्दीन साहब ने कहे कि ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आगे पहुँचना है। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और इससे बड़े ओहदे से नवाजे। हम दुआ को इतना बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म होता है और वो सितारा चमकते चमकते आसमान बुलंदी पर पहुंचकर अपनी चमक, अपनी रमक और अपनी रोशनी से सारे शहर को जगमगा देता है। हम अब्दुल रऊफ कचेरी वाले को अब्दुल रऊफ कचेरी वाला नहीं समझते। हमने देखा है कि ये जो सोचते हैं वो करते हैं और जो नहीं सोचते वो भी करते हैं। इसलिए हमारी एक ये गुजारिश है इस मर्तबा, बिलखुसूस हमारे इंचार्ज मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, चूंकि हमारे ही अपने आदमी इस मामले में हैं, उसके एक ऐलान करदा, एक हमारे लिए जो तनाज़ा रखने वाला बयान है, उससे अपनी ज़ाती राय से उसको कम से कम मशवरा दे सकते हैं। ये अलग बात है कि वो माने न माने, लेकिन एक हमारी अपनी नुमाइंदगी बड़ी पुख्तगी है। हम जानते हैं कि अब्दुल रऊफ कचेरी वाला की बात को रद्द करना किसी के लिए आसान नहीं है। वो बज़ाते खुद एक ताकत का नाम है। लगने में, दिखने में वो बिल्कुल आपको भोले भाले नजर आते हैं, लेकिन ये वो नारियल है जो अंदर से नर्म है, ऊपर से सख्त है। मैं चाहता हूं कि अपने इस नारियल जैसी शख्सियत को उभारें और बीदर के तमाम बगैर जात और मजहब के सबकी खिदमत करते रहें, एक हमारे मामले को आगे बढ़ाएं। आपके लिए तमाम के तमाम ईदगाह में खुशियों की दुआएं की जाएंगी और इस मामले को हटाने से आपको बहुत सी दुआएं मिलेंगी। इतना कहते हुए अपनी खबरी के सिलसिले में जो आज शहर बीदर के लिए, जिले के लिए, स्टेट के लिए
जो हमारे पड़ोसी हैं रऊफ कचेरी साहब, हम खुशी हुई कि हमारे पड़ोसी ने इस जिसकी बात सुनने के लिए आप सब लोग बेचैन हैं। आपकी बेचैनी को ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जनाब रऊफ कचेरी वाले साहब एक माइनॉरिटीज़ का चेहरा है बीजेपी में, जिस पार्टी के बारे में आमतौर पर मुसलमानों में ये तासुर पाया जाता है कि वो मुसलमानों के साथ तासुब रखती है, लेकिन उस भीड़ भाड़ में भी जनाब रऊफ कचेरी वाले साहब इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए अपना मुकाम बनाए भी हैं और आज इस मुकाम को हासिल भी किए हैं। मैं इस मौके पर जनाब अब्दुल रऊफ कचेरी वाले साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सदर अलहज मोहम्मद सहीद साहब, सेक्रेटरी मंसूर अहमद खादरी साहब, मेरे बड़े भाई अयाजुल हक साहब, जनाब अख्तर मोहिद्दीन साहब, शफीक कलीम साहब, मुख्ताज मुख्तदर साहब, आसिफ भाई साहब और तमाम यहाँ हमारे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के मेंबर और आए हुए सभी बहनों, मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज का एक मेंबर होते हुए आज मुझे इस अहदा मिला जो चेयरमैन की हैसियत से मुझे गुलगुशी किए। मैं अंजुमन खादिमुल हुज्जाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, मुझे तो कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि सब हमारे और हमसे बड़े हैं। अब बड़ों के सामने मैं क्या बात करूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो। फिर भी मुझे सेक्रेटरी साहब हुक्म दिए कि आप अपने अल्फाज रखें, तो फिर भी मेरे से जो बात बन सकती है, जो मैं देखा हूँ वो आपके सामने करता हूँ। मैं पहली बार 2013 में भी मैं मेंबर की हैसियत से सरकार में काम किया, तो उस समय भी मैं हमारे जबकि चेयरमैन महबूब अहमद साहब थे और हमारे मिनिस्टर मुमताज़ अली खान साहब थे, तो मैं वो कहा था बात कि मैं हमारे यहाँ अंजुमन खादिमुल हुज्जाज है बीदर में, जो बीदर के बड़े मारूफ शख्सियत और बड़े उलमा इकराम उसमें खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं और मुझे भी एक वहाँ पे मेंबर की हैसियत से बनाया गया है, तो बड़े मैं दोस्त मेहनत बड़े दिलचस्पी से वहाँ काम करता हूँ। यहाँ से जब भी हाजी का एप्लीकेशन डालना होता है, फिर बाद में सिलेक्शन होकर आना होता है, फिर उनके बाद में ट्रेनिंग्स होते हैं, वैक्सीनेशन होता है, फिर एयरपोर्ट को भिजाना होता है, फिर वहाँ से लाना होता है। बड़ा अजीब मंजर रहता। मैं बड़ी दिलचस्पी से हमारे कमेटी के मेंबर्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ हमको काम करने का मौका मिला, तो शायद उन्हीं की दुआओं का तुफैल है कि मैं उस समय मेंबर बना। फिर भी मैं दुआ करता था, अल्लाह मुझे आने वाले दिन में शायद ऐसे चेयरमैन का ऐसा ओहदा मिले, क्योंकि चेयरमैन का ओहदा एक ऐसा है कि फ़्लाइट के अंदर जाके वो लब्बैक कहता है। दूसरी बात, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का उसको 2-3 बार मौका मिलता है और भी मौके मिलता है। जिसके नसीब में लिखना है, जिसके नसीब में मिलना है वही मिलता। पिछले 2 बार रोशन बेग साहब के दीदार कर चुके हैं। तो बहरहाल अल्लाह का एहसान और करम है, एक नाचीज़ को, एक गुनहगार को इस सीट पे बैठने का मौका मिला। उसके साथ साथ जब परसों में चार्ज लिया, तो चार्ज के टाइम में कुछ ऐसे ऑफिशियल प्रॉब्लम आ गए थे, कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बहरहाल मैं इलेक्शन इलेक्ट होने के बाद मेरे सामने कैडेट PM फारूक साहब थे, उनको 5 वोट मिले, मुझे 7 वोट मिले। वो बड़ी दिग्गज फाइनेंशियली पर्सनालिटी है, जो MLC है जनता दल के। उन्होंने काफ़ी कोशिश करे चेयरमैन बनने के लिए, कुछ मेंबर्स को देना लेना करे। बहरहाल हुकूमत ने हमारी PS येडियुरप्पा जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट JP नड्डा जी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और अनिल कुमार खट्टर जी, उन्होंने सब मशवरा करे कि नहीं, अब की हज कमेटी का चेयरमैन बनाना है तो हमको रऊफुद्दीन कचेरी वाले को बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम डिक्लेयर किए, चुनाव हुआ, चुनाव में मैं जीता। फिर उसके बाद मुझे चार्ज लिया, तो जिस दिन चार्ज लिया मैं ऑफिशियली, हमारे ऑफिसर्स थे 1-2-3 IAS ऑफिसर तुरंत, और सूर्यकांत नागरापल्ली साहब थे, हम चार्ज ले लिए। लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। नेक्स्ट डे मैं बेंगलुरु के पूरे उलमा इकराम को बुलाया था, जिसमें मौलाना मसूद इमरान साहब आए थे, अमीर शहरियत आए थे, काफ़ी लोग आए।
और दुआ की। उसके बाद मैं वहाँ उन्हीं के हाथ से शॉल फूल पहन के मैं फिर कुर्सी पे बैठा, काम चालू किया। तो बहरहाल वहाँ पे भी मैं यही कहा, बेंगलुरु में सबसे पहले मेरे यहाँ एक बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज है, वहाँ मैं ज़माने से काम करते आ रहा हूँ और वहाँ के लोग जो काम करने में हैं, बेंगलुरु पूरा जानता है, बेंगलुरु की पूरी ऑफिस जानती है। अगर परफेक्ट ऑफिशियली अगर कोई काम करने वाले हैं कर्नाटक स्टेट में तो बीदर वाले हैं। लोगों के एप्लीकेशन लेना, उनके पासपोर्ट कलेक्ट करना, फिर वहाँ लेके जाके उनको सीरियल वाइज नाम से देना, फिर वहाँ से जो भी उनका ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका वीज़ा बन के आना, तो तमाम चीज़ों में बीदर नंबर 1 है बोल के बोलते थे। तो उसमें हम भी एक काम करने वाले हैं। तो बहरहाल बीदर की काफ़ी वहाँ पे नाम है अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की तरफ से। तो उसके साथ साथ मुझे भी हज कमेटी का सदर बनाए, तो मैं बार बार दोहराते रहा सेक्रेटरी साहब कि मैं अंजुमन खादिमुल हुज्जाज का मेंबर हूँ, क्योंकि जो है हम जहाँ से शुरू करें वो तो बोलना ज़रूरी है। तो बहरहाल दूसरी बात ये है कि इस साल तो हज नहीं है, कुछ कोविड महामारी की वजह से ये हुआ है। अभी इंशाल्लाह अगले साल बोलते 1 महीने के बाद ही हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि सेंट्रल साल के 12 महीने हज कमेटी का काम है। खाली हाजियों का काम 2-3 महीने का नहीं होता है, हज कमेटी को 12 महीने काम करना पड़ता है। आने वाले 1 महीने के बाद, अभी तो इंशाल्लाह 10 दिन में ईद होगी, उसके बाद में फिर ईद हज के बाद हमारे सरकार की कार्रवाई चालू होगी। इंशाल्लाह आने वाले दिन में शायद ऐसा महसूस हो रहा, कुछ लोग कम होंगे, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हज को जाने का मौका मिलेगा। जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने वादा की है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी हम कार्रवाई चालू करेंगे इंशाल्लाह। जो भी लोग जा रहे हैं पूरे कर्नाटक स्टेट के हाजियों को हम अच्छी से अच्छी खिदमत करेंगे। और हमारा जो हज भवन है कर्नाटक का, वो हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 अगर हज भवन है तो कर्नाटक का है। लगभग 100 करोड़ के ऊपर का हमारा हज भवन है, और पूरे दूसरे स्टेट के लोग आके देख रहे हैं, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से। अभी हाल ही में हमारे यूँ साहब बोल रहे थे कि दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं साहब हमारा हज भवन देखने के लिए। हमारा हज भवन भी वो हम जब मेंबर थे तभी हम कोशिश किए थे। उस समय हमारे खुद साहब की ईदगाह में हम लोग हाजियों की जाने की तैयारी करते थे, तो हम मुख्यमंत्री येडियुरप्पा साहब को बुलाए, तो क्या हो रहा, बोले ये सबको हाजियों को जाने के लिए टी शर्ट मार के 1 महीना यहीं पे उनके ट्रेनिंग का और एहराम वगैरह बन के उनके खाना पीने का इंतजाम करके हम एयरपोर्ट भिजाते हैं। तो बोले कि भाई आप कहीं जगह देखिए, इंशाल्लाह मैं फंड देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत कोशिश थी उस समय। हमारे मुमताज़ अली खान साहब पहले मंत्री बनते 8 दिन में बीदर आए थे, सभी को मालूम है। तो मैं मुमताज़ अली खान साहब बोलता, साहब हमारे कौम का मामला है जी, पहले क्या भी करो, पहले कौम को खुश करो तो बाद में सबको खुश करेंगे साहब। क्या करेंगे, जाके जगह देखे, हेगड़े नगर में बड़ी शानदार जगह थी। मुख्यमंत्री साहब को बोले तो पहली बार 42 करोड़ रुपए थे, एक ही बजट में 42 करोड़ रुपए हज भवन बना उनके लिए। और हज भवन बनाने वाला जो विकास सौदा बनाया वो कॉन्ट्रैक्टर बनाया शिर के। तो इतनी बड़ी इमारत, इतनी खूबसूरत इमारत है। इंशाल्लाह मैं आप लोग को दावत दूंगा अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सभी लोगों को इन्हें आने वाले 10-12 दिन के बाद ईद के आप लोग तशरीफ लाना है। तो बहरहाल उस समय हज का फाउंडेशन डाले हम लोग, उस टाइम कंस्ट्रक्शन चलता था। आज पूरा मुकम्मल 100 करोड़ के ऊपर की लागत से हज हाउस बना है। तो हमारी खुशकिस्मती है मेरी, कितने बड़े हज हाउस में हमको बैठ के काम करने का मौका मिला। और कर्नाटक का एक अच्छा इतिहास है कि यहाँ के लोगों को जो है, हिंदुस्तान में भी कर्नाटक के हाजियों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि कर्नाटक के जो हाजियाँ हैं उनको इतना परफेक्ट ट्रेन किया जाता है और उनका अच्छा इससे इंतजाम किया जाता है। बेंगलुरु के IAS ऑफिसर, IPS बड़े बड़े ऑफिसर 8 दिन अपने ऑफिस को लीव डाल के हाजियों की खिदमत के लिए लगे हुए रहते हैं। वो लोग बोलते हैं दादा हम हाजी की खिदमत करके यहाँ तक आए बोलते। कोई ऑफिसर बना बोलता है, कोई MLA बना बोलता है, कोई मिनिस्टर। रोशन बेग साहब बार बार बोलते हैं, हमारे जितने भी वहाँ के मंत्री MLA मुझे फोन पे बात किए, साहब हज हाउस में है, किस्मत वाले हैं, तुम हज के चेयरमैन बने, हज कमेटी के, हम काम कर को इतने बने, तुम चेयरमैन बने, अल्लाह तुम क्या क्या बना था। तो बहरहाल मुझे मौका मिला खिदमत करने का, बड़ों की बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सी बातें हैं अभी तो। और दूसरी बात, हमारे मंसूर खादिर साहब जो हज हाउस के बारे में बोल रहे थे, मैं आते ही पहले ही हज हाउस के बारे में मैं बीदर में अनाउंस किया। वाह, पहले बीदर आते ही, और वहाँ पे भी मुझे मेरे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
इन्नल हम्दा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीक लक। बेशक बहुत सही है। तो मैं आते ही बीदर में पहले हज हाउस का बीदर में एक अच्छा सा हज हाउस बने। मैं पहली बार भी जब बना था ये बात हमारे मिनिस्टर साहब को बोला था, लेकिन उन्होंने मंगलूर का और उसके बाद में हुबली का, फिर उसके बाद सबरुसलाम थे वो गुलबर्गे के लिए भी उन्होंने हज हाउस का अनाउंस करे। तो मुझे फाइल आई थी वो, तो मैं बोला बीदर के लिए मुझे पहला हज हाउस का काम करना है। तो इंशाल्लाह लैंड भी हम देख चुके हैं, वो जैसे कंप्लीट होगी लैंड उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा इरादा है कि सबसे पहले बीदर में एक अच्छा हज हाउस बने और बड़े पैमाने पर इसमें हाजियों का जो मामला 2 महीने होगा वो भी चलेगा, और हमारे जो भी इज्तिमाएं होंगे वो उसकी भी सहूलतें वहाँ मिलेंगी। और आजकल अभी कुछ ही देर पहले मैं आते टाइम में मेरे को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आया था। उन्होंने बोले सर आपसे अर्जेंट मीटिंग करना है, कब आ रहे बीदर बैंगलोर। तो उन्होंने हमारे हज कमेटी की तरफ से हम लोग IPS IAS KS को ट्रेनिंग सेंटर डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी इमारत है, बहुत से बड़े बड़े उसमें जो रूम्स वगैरह बनाए। तो इंशाल्लाह आने वाले ईद के बाद हम खुशखबरी देंगे कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, कि हम लोग IPS IAS KS के लिए ट्रेनिंग सेंटर लगाएंगे, जिनकी जो भी स्टूडेंट को 10 लाख 20 लाख स्टेफेंड होगा वो पूरा हज कमेटी उसको पे करेगी। कुछ देर पहले मुझे फोन पे बात हुई है। और बीदर का जो हज हाउस का मामला है, मैं पहली लैंड तो हम एक जगह देखे हैं, मैं DC को, यहाँ के AC को, CS को, म्यूनसिपल कमिश्नर को देता हूँ, और साथ साथ मंसूर भाई भी म्यूनसिपल काउंसिलर हैं और काउंसिल में काम कर चुके हैं। तो परसों कल का एक फंक्शन था, पूरे काउंसिलर्स आए थे, एक बहुत बड़ा फंक्शन रखे थे, उसमें पूरे मुस्लिम के काउंसिलर्स आए थे। बाजू हिस्से में रजानी साहब और हमारे चौकी के मौलाना बुलाए थे। तो उन्होंने भी बोले रो भाई, मैं वहाँ पे भी बोला हज हाउस की हम तैयारी करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप तैयारी करके एप्लीकेशन दीजिए, म्यूनसिपालिटी से आप पूरे मिलकर अप्रूव करके देने क्या बात। तो लगभग 12-15 काउंसलर्स थे, वो लोग भी वादा किए हैं जब भी आप फाइल म्यूनसिपालिटी को भेजाएंगे इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द अप्रूव करके देंगे। बल्कि ये ऑफिशियल काम होता है, शायद कुछ देर होगी या जल्दी होगा। मैं तो इसके पीछे लगे हुआ कि जल्द से जल्द बीदर में मेरी ख्वाहिश है कि पहला मैं फाउंडेशन डालूँ, उसको 1 करोड़ भी क्यों नहीं मिलते, पहले फाउंडेशन डाल के काम चालू करेंगे। वो 10 करोड़ का बनता क्यों नहीं, 20 करोड़ का बनता क्यों। तो मेरी पहले कोशिश यही है। पिछले बार भी मैं बार बार बोलते रहा, खैर उस टाइम तो हम चेयरमैन साहब को बोलते रहे हमारे, और मिनिस्टर साहब को तो खैर उन्होंने अपने एरिया लिए, तो शायद वो भी गवर्नमेंट भी देना है फंड। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब को, येडियुरप्पा साहब को बोलता हूँ, उन्होंने भी मुझे वादा किए कि बनते ही मैं उनको जब पहले मिला CM साहब को, उन्होंने बोले तेरे को क्या करना है कर कचेरी, मैं तेरे साथ हूँ, तो आगे जा बोल के उन्होंने भी मेरे को दुआ दे के भेजा है। इंशाल्लाह हज हाउस का भी हम काम करेंगे। तीसरी बात कुर्बानी के ताल्लुक से, मैं कल जैसे ही उलमा इकराम बोल रहे थे कि यहाँ के परवू जवान साहब कुर्बानी में कुछ जो है चीज़ों में कंडीशन डाल रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले व्हीकल्स वगैरह पकड़ रहे हैं, तो मैं तुरंत फ़ोन लगाया और फ़ोन उठाया परवू जवान का, उठा के मैं बोला मैं 200-250 लोगों के मजमे में बैठा हूँ और पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरा सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि यहाँ कुर्बानी के समय जो हुकूमत, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक जो कुर्बानी देना है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, फिर भी अननेसेसरी कुछ लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं। इमीडिएटली आप SP को बोल के वो रुकाने लगाइए। ठीक है, मैं डेफिनेट बोलता बोला। उतने में मौलाना साहब को भी मैं बात कराना चाह रहा था कि हैंड फ्री करके सुना दें कम से कम मिनिस्टर साहब का बयान। आजकल वैसे ही चल रहा, ऑनलाइन मीटिंग चल रही, ऑनलाइन देख रहे, तो हम ये चाह रहे थे मिनिस्टर साहब तो बात करो, आवाम को तुम ही बोलो। तो मैं कोशिश वो करना चाह रहा था, खैर नहीं हो पाया। ऑलरेडी में कहीं लातूर जा रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम होने से। और वो चौहान साहब भी वादा किए कि आने वाले दिन में मैं कैसी तकलीफ होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बोला भाई लोग हमको पूछने वाले हैं, पार्टी को बना के चेयरमैन बना के भेजे, लोग आके फूल शाल पिना रहे, क्या रे बाबा ऐसा हो रहा, कहीं को बोले तो लोग अच्छा नहीं रहता, तुम क्या कर रहे हैं, 2 दिन साइलेंट हो जाओ, कहीं को टेंशन ले रहे, अपना काम अपन करो, करने वाले करते, ये तुम चुप बार बार उसको करने में जाओ बोल के मैं बोला हूँ। इंशाल्लाह वो DC साहब को, SP साहब को बोलता हूँ, बात करता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ बोल के बोले। और मैं क्या करूँ, मुझे तो ज़्यादा बोलने नहीं आ रहा। मैं अंजुमन खादिम मुजाहिद के चेयरमैन का, मैनेजमेंट का, पूरे कमेटी का, इंक्लूडिंग मैं भी मेंबर हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बुला के आप इतना कुछ दिए। बीदर के प्लेन का अब ये देखिए, ये जो भी काम है हम इतना, मैं चेयरमैन, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे मैं स्टेट मिनिस्टर
मेरा जो अहदा है स्टेट मिनिस्टर रैंक का मुझे पोजीशन दिया गया है। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह 15 दिन में कैबिनेट रैंक भी होगा। लेकिन ये कानूनी जो भी काम होते हैं बड़े बैठ के सोच समझ से करना पड़ता है। मैं अनाउंस कर दूंगा, कल फ्लाइट लाओ तो फ्लाइट लाने वाला नहीं लाता, सिविल एविएशन वालों को बात करना पड़ता, GMR वालों को बात करना पड़ता, एयरफोर्स वालों को बात करना पड़ता, उसके बाद ही फाइल यहाँ लैंड होती। क्योंकि मैं उस टाइम में मेंबर था बीदर एयरपोर्ट का, यहाँ के एयरफोर्स वाले खत्ते ही अंदर आने नहीं दे रहे थे। मंत्री रहते, MLA रहते, बाहर जाओ बोल रहे हो, इधर कोई हिलना नहीं तो गोली मार देता मोटर में। उन्होंने पहले हमारे को फ्लाइट को रनवे दिए से बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जितना हो सकता करेंगे। लेकिन हज कमेटी में इंशाल्लाह आने वाले दिन को हज को जाने वालों के लिए बीदर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से हाजी जाएंगे VIP उनको हम ट्रीटमेंट देंगे। VIP अच्छा से अच्छा करेंगे। वहां से चेयरमैन करके देखा है, मेरे को नाम कमाना है, मेरे को अल्लाह के घर की जियारत करने जाने वाले हैं, उनसे मैं दुआ लेना चाहता हूँ। कुछ नहीं, जो भी लोग जा रहे हैं अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का जो है दुआ करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे दुआ ही मांगूंगा, दूसरा कुछ नहीं। और मेरी हुकूमत से, मेरे अहदे से, मेरे कमेटी की तरफ से, इंक्लूडिंग अंजुमन की तरफ से अच्छा इंतजाम करेंगे। बेहतरीन तरीके से उनको सऊदी अरब में जहां जहां उनको रहने के लिए अकोमोडेशन होते हैं वहां पे भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मैं VIP ट्रीटमेंट करूंगा। मैं भी रहूंगा, शायद हमारे अंजुमन के भी लोग रहेंगे। ऐसे कुछ है मामले, इंशाल्लाह हम जोड़ के काम करेंगे। मैं अभी तो शुरुआत है, मैं तो काम करते रहा हूँ, अभी आप सब लोग का साथ रहा तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। सबकी दुआओं की दरख्वास्त है, फिर भी मुझे बुला के इतना कुछ करे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात सुने, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।